नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बंगाल में अलग से विधानसभा सत्र बुला रही हैं ताकि चुनाव आयोग के एसआईआर को रोक दिया जाए। 2026 में बंगाल में विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले ममता एसआईआर के खिलाफ बिगुल फूंक चुकी हैं, चुनाव आयोग को धमका चुकी हैं, सरकार को खुली चेतावनी दे चुकी हैं और घुसपैठियों को सारी सुख सुविधा देने का ऐलान कर चुकी हैं। और वह किसी भी हाल में एसआईआर को रोकना चाहती हैं ताकि बंगाल की सत्ता पर जीत का चौका लगाया जा सके और टीएमसी एक बार फिर काबिज हो सके। पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव होना है और इसी बीच चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जैसे ही यह काम शुरू हुआ, बांग्लादेश सीमा से सटे मुर्शिदाबाद और मालदा जिलों में अफरा तफरी मच गई। मुस्लिम बहुल इलाकों में हजारों लोग जन्म प्रमाण पत्र सुधारने, डिजिटलीकरण करवाने और नए सिरे से बनवाने के लिए नगर पालिकाओं, पंचायतों और अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। लोग खुलेआम दोगुनी कीमत पर स्टाम्प पेपर खरीद रहे हैं और वकीलों को भारी भरकम फीस चुका रहे हैं। लोगों में इस बात का डर साफ है कि कहीं एनआरसी या विशेष गहन संशोधन एसआईआर लागू हुआ तो भारतीय होने का सबूत सिर्फ यही कागज देगा। बरहामपुर नगर पालिका का हाल ऐसा है कि यहाँ रोजाना 10 से 12 आवेदन पत्र आते थे। अब अचानक यह संख्या 500 से 600 तक पहुँच गई है। लोग सुबह 7 बजे से लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष नारू गोपाल मुखर्जी मानते हैं कि हालात काबू से बाहर है। फॉर्म संग्रह, सुधार, विलंबित नए जन्म प्रमाण पत्र और डिजिटलीकरण के लिए अलग अलग कियोस्क बनाए गए हैं, लेकिन भीड़ इतनी है कि अधिकारी भी परेशान है। खास तौर से मुर्शिदाबाद और मालदा में अभी यह देखने को मिल रहा है कि इन इलाकों में लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र है ही नहीं, यहाँ पैदा ही नहीं हुए। आपके जन्म प्रमाण पत्र कहाँ गए? सबसे ज़्यादा बेचैनी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट इलाकों में दिख रही है। देखिए बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं। उत्तर दिनाजपुर है, नादिया है, मालदा, मुर्शिदाबाद, दक्षिणी 24 परगना, उत्तरी 24 परगना। ये इलाके मुस्लिम बहुल आबादी वाले हैं और उसमें भी जो बताया जाता है कि यहाँ पर घुसपैठियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। बांग्लादेश से यहाँ पर घुसपैठ करके आते हैं, फिर यहाँ पर आराम से आधार कार्ड, वोटर आईडी बन जाता है। पूरा का पूरा इसका यहाँ पर रैकेट बना हुआ है। और हाँ, यहाँ जो दिल्ली, गुड़गांव या मुंबई इन सब जगहों पर इंक्रोचमेंट हटाए गए थे, उसमें भी बांग्लादेशी पाए जाते हैं। उनके कहाँ के मिलते हैं वोटर आईडी, कहाँ का इलाका बताते हैं, दक्षिणी 24 परगना, मालदा का इलाका बताते हैं। यहाँ से उत्तरी 24 परगना का इलाका बताते हैं। यहीं से इनके आधार कार्ड और वोटर आईडी बनकर आ रहे हैं, क्योंकि एसआईआर में आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी चलेगा नहीं, जो इनके पास है। अब और टीएमसी के नेताओं का भी कहना है कि यहाँ इनके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी है, लेकिन लोग परेशान है क्योंकि एसआईआर में दूसरे दस्तावेज भी लगेंगे और ये दूसरे दस्तावेजों में एक जन्म प्रमाण पत्र भी है। हालांकि और भी दस्तावेज हैं और सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र की बात नहीं है। जांच तो और भी गहन तरीके से होगी, तभी यह इंटेंसिव रिवीजन है, गहन पूर्ण निरीक्षण है। लेकिन अब इन्हें लगता है कि आधार कार्ड, वोटर आईडी से काम तो चलेगा ही नहीं, तो सबसे आसान है 2 चीज़ें, एक जन्म प्रमाण पत्र बनवा लो और एक आवासीय प्रमाण पत्र बनवा लो, जिसकी होड़ लगी थी। बिहार में भी सीमावर्ती इलाकों में 2 लाख से ज़्यादा आवासीय प्रमाण पत्र के आवेदन आए थे। सीमावर्ती इलाके में, जो कि बिहार से और बंगाल या नेपाल की सीमा से सटे हुए इलाके हैं, वहाँ पर इसके लिए आवेदन आए थे। और अभी देखिए पश्चिम बंगाल में आ रहे हैं मुर्शिदाबाद, मालदा में, जैसा कि म्यूनिसिपैलिटी ऑफिसर बता रहे हैं। बहरामपुर में, मुर्शिदाबाद में कि यहाँ हमारे पास रोज़ 10 से 12 आवेदन आते थे, लेकिन अब 600 से 700 आ रहे हैं। संख्या देखिए कितनी गुना बढ़ गई है।
और इसमें लोग करेक्शन के लिए आ रहे हैं। अब कुछ लोगों का नाम जन्म प्रमाण पत्र में अलग है, आधार कार्ड में अलग है। अब आधार कार्ड तो कैसे बना है यही लोग जाने, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र में अब इन्हें नाम ठीक करवाना है। अब उसके लिए कोर्ट से एफिडेविट चाहिए, तो फिर कोर्ट जा रहे हैं। जन्म प्रमाण पत्र सुधारने की भीड़ का सीधा फायदा वकीलों और बिचौलियों को हो रहा है। मुर्शिदाबाद कोर्ट के बाहर वकीलों के टेंट लगे हैं, जहां रोजाना सैकड़ों हलफनामे तैयार हो रहे हैं। वकील सैयद रामी बताते हैं कि आमतौर पर मुझे हफ्ते में 10 से 12 स्टैम्प पेपर की ज़रूरत होती थी। पिछले हफ्ते 500 लिए और इस हफ्ते 600 से ज़्यादा। लोग मेरे घर तक आधी रात को पहुंच जाते हैं। स्टैम्प पेपर की कीमत 10 रुपये से बढ़कर 20 रुपये हो चुकी है। वकीलों की फीस भी 150 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक पहुंच गई है। जिनके नाम जन्मतिथि या माता पिता के नाम आधार, वोटर कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र में मेल नहीं खाते, उन्हें कोर्ट का हलफनामा बनवाना पड़ रहा है। गांव-गांव की पंचायतों में भीड़ संभालना मुश्किल हो रहा है। कंडी के महालंडी पंचायत की अधिकारी सुवर्णा मर्जीत बताती हैं कि रोज 70 से 80 लोग डिजिटलीकरण के लिए आते हैं और 20 से 30 लोग नए प्रमाण पत्र के लिए, लेकिन यह काम एसडीओ या बीएमओ ही कर सकते हैं। इसी बीच बिचौलिए भी सक्रिय हो गए हैं। जन्म प्रमाण पत्र में छोटे मोटे सुधार के लिए 1000 से 2000 रुपये, बड़े बदलाव और गैजेट नोटिफिकेशन के लिए 4000 से 5000 रुपये तक वसूले जा रहे हैं। साइबर कैफ़े वाले भी पीछे नहीं, 20 रुपये लेकर फॉर्म भरने तक का काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी सरकार आरोप लगा रही है कि भाजपा मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए एसआईआर और एनआरसी का डर फैला रही है। इसीलिए सरकारी तंत्र को जन्म प्रमाण पत्र सुधारने और डिजिटलीकरण में झोंक दिया गया है। बरहामपुर और मुर्शिदाबाद में दर्जनों अधिकारी फील्ड पर तैनात है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, यह जो विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर किया जा रहा है वह पूरी तरह बकवास है। चुनाव आयोग भाजपा की मदद करने के लिए मतदाताओं के नाम हटा रहा है। हम सब मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। वोटों की चोरी पूरे देश में हो रही है और इसे रोकना जरूरी है। महाराष्ट्र और हरियाणा में उन्होंने यही किया। अब बिहार और बंगाल में भी वही चाल चल रहे हैं, लेकिन हम इसे हर हाल में रोकेंगे। वही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य का दावा है, बंगाल में बड़ी संख्या में फर्जी दस्तावेज है। हम समय समय पर चुनाव आयोग को सचेत करते रहे हैं। तृणमूल जानबूझकर दहशत फैला रही है, लेकिन जमीनी हकीकत साफ है। हजारों लोग जन्म प्रमाण पत्र के लिए लाइन में खड़े हैं। स्टाम्प पेपर और वकील की जेबें भर रही है और बिचौलियों पैकेज बेच रहे हैं। असली सवाल यह है कि क्या यह प्रक्रिया सच में नागरिकता साबित करने का आधार बनेगी या फिर आम जनता के खून पसीने की कमाई लूटने का एक और जरिया है। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।